और आइए अब आपको बताते हैं, दंगाइयों का ये टारगेट बिल्कुल सेट था। उनको पता था किसको निशाना बनाना था, कब निशाना बनाना था, लेकिन उनके टारगेट पर कौन कौन था ये चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। वो जहां पहुंच रहे थे उनका मकसद बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने भीड़ भाड़ वाली जगहों को ही टारगेट किया था। हमने देखा कैसे गाड़ियों को उन्होंने जलाया था। ये सीसीटीवी जो सामने आया इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सीधे टारगेट थे भीड़ भाड़ वाली जगह। धार्मिक स्थलों को चुना गया था। वो लोग जो मंदिर में थे वो इसीलिए वजह से वहां फंस गए क्योंकि वो बाहर निकलते तो फिर उन पर हमला होता। अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे अस्पताल को भी टारगेट किया गया था। वो लोग जो स्ट्रेचर से बाहर आ रहे थे वो भी निशाने पर थे। अस्पताल को भी नहीं छोड़ा गया था। पुलिस थाने को टारगेट किया गया था, पुलिस को टारगेट किया गया था, पुलिस पर भी हमले किए गए थे। दुकानों को भी इन्होंने वहां के सामानों को निकालना फेंकना शुरू कर दिया था। दुकानों को टारगेट किया गया था। तो एक एक तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है। कौन कौन निशाने पर ये समझिए। सीधा सीधा निशाने पर वो पुलिस वाले तो जो वहां पर उस वक्त तैनात थे। होमगार्ड, 2 होमगार्ड की तो मौत तक हो गई थी। आम जनता कैसे इनकी टारगेट पर थी। वो लोग जो श्रद्धालु के तौर पर जा रहे थे मंदिरों में, 2000 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे उस मंदिर में। कल जिसको रेस्क्यू किया गया था वो बता रहे थे कि क्या माहौल हो गया था, किस तरह से डर था। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि हरियाणा में क्या चल रहा था। और इसीलिए सवाल है कि अभी 48 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिन 48 लोगों को हिरासत में लिया गया है इनसे अब पूछताछ होगी, तब पता लगेगा कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन मेवात हिंसा का मुजरिम कौन, ये कई बड़े सवाल है। हरियाणा पुलिस का तंत्र आखिर क्यों नाकाम हो गया, क्यों नहीं पहले से पता लग पाया कि इतनी बड़ी प्लानिंग रची जा रही है। ये खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, सीधा सीधा सवाल इन पर बनता है। हरियाणा पुलिस जो काम करती है क्या उसको जरा भी भनक नहीं लग पाई कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग रची जा रही है। पुलिस को साजिश की भनक क्यों नहीं लग पाई। अगर भनक लगी होती तो शायद ये हालात नहीं होते। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी। क्या इस बात का भी पुलिस को अंदेशा नहीं था कि 2 समुदाय जो आमने सामने आ सकते हैं। पुलिस को अफवाह की कैसे भनक नहीं लगी जबकि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे थे तमाम बयान। दंगाइयों ने बेखौफ होकर उत्पात मचाया था। ये तस्वीरें सामने आई है। पुलिस उपद्रवियों को रोकने में नाकाम क्यों हुई, ये कई सवाल खड़े होते हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी देखिए। नूह से फैली हिंसा की आग देखते ही देखते सोना होते हुए गुरुग्राम पहुंच गई। दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, गाड़ियों में आग लगा दी। उन्मादी भीड़ सड़कों पर उतरी तो जो सामने आया वो सुहा कर दिया। 3 शहरों में देखते ही देखते हालात बिगड़ते चले गए। प्रशासन को मेवात का बॉर्डर सील करना पड़ा। कई शहरों में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 4 शहरों में स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई। गुरुग्राम नूह में धारा 144 लगानी पड़ी। पुलिस ने दोनों समुदायों के लोगों की बैठक बुलाई। शांति पर बात हुई और भरोसा मिला। लेकिन सवाल यह है कि हिंसा की आग किसने लगाई, ट्रक में पत्थर भरकर कौन लाया, किसने शहर फूंकने के लिए पेट्रोल बम बनाए। मेवात को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। मैंने झंडी दिखाई, 15 मिनट के अंदर ही यात्रा पर हमला होता है, गोलियां चलाई जाती हैं, छतों से पत्थर फेंके जाते हैं, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, यहां तक कि मोर्टार भी दागा जाता है। तो देखा पीछे भी पत्थर लगाए हुए हैं, हमको ना जाने दिया जाए और घेर कर पत्थरों से हम लोगों को खत्म कर दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद साजिश के आरोप लगा रही है तो विपक्ष सियासत में जुट गया है। शुरू हो गई है बांटने वाली राजनीति। इतना बड़ा बवाल हुआ है और जैसे ये फैला है ये अचानक नहीं हो सकता। दोनों कम्युनिटीज आपस में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के सामाजिक कार्यक्रमों में भी आते जाते रहते हैं। इतनी नफरत नहीं है। ये तो किसी न किसी ने मास्टरमाइंड की है, किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है। अगर प्रदेश की सरकार समय कदम उठाती कि ऐसी खबरें चल रही थी शायद कोई ऐसा हो जाए, तो पूरी तरह से सरकार नहीं बरती गई और उसमें जो है ये घटी है। बंगाल चुनाव में हुई हिंसा पर चुप रहने वाला इंडिया हरियाणा की हिंसा पर जवाबदेही तय करने में जुट गया है। किसी को नूह में जहर की खेती नजर आई तो कोई सरकार को निशाने पर लेने में जुट गया। बर्खास्त कर देना चाहिए हरियाणा की सरकार को। इतना बड़ा भयानक दंगा, कितनी गाड़ियां चली, कितनी संपत्ति नष्ट हुई, कितने लोग घायल हुए और इतने लंबे स्तर पर
सुनियोजित ढंग से साजिश थी। इस देश में जहर की खेती की जा रही है, उस जहर की खेती पे लगाम लगाना होगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के अलावा इस देश के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। समाजवादी पार्टी नेता शफीकुर रहमान ने तो हिंसा पर जिम्मेदारी तय कर दी, खास वर्ग को क्लीन चिट थमाने में जुट गए, तो कांग्रेस नाकामियों को गिनाने में। तमाशाई की हैसियत से खड़े रहते तो क्या उनके लिए ये हुक्म नहीं है गवर्नमेंट का? और गवर्नमेंट के इशारों पर ये सारी बातें हो रही हैं, तो अब आखिर ये देश चलेगा कैसे? जिस प्रकार से बेहिसाब और बेइंतहाशा हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और चोटों की खबरें आ रही हैं, ये अपने आप में दिल दहलाने वाला भी है और अत्यंत चिंताजनक भी। ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था का फेलियर है, खट्टर सरकार की नाकामी का नतीजा है। विपक्ष ने आरोप लगाए हैं तो बीजेपी नेताओं ने भी मैदान संभाल लिया, विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब दिया। जो भी लोग इस तरह से आतंक मचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जवाब बहुत मुंहतोड़ मिलेगा। वो भारत माता के गौरव को घटाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना को बिगाड़ने के लिए ये कुकृत्य कर रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। फिलहाल हरियाणा में हालात थोड़े सामान्य हैं। खट्टर सरकार ने दंगाइयों पर एक्शन की तैयारी कर ली है, प्लान बना लिया गया है, चुन चुन कर गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजना है। अगर इस प्रकार का कोई विषय आता है कि ये सोची समझी एक किसी साजिश के तहत ये किया गया है, तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया जाएगा और जो भी इस प्रकार के दोषी मिलेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल पुलिस तंत्र की नाकामी के साथ साथ षड्यंत्र पर भी है। लोग पूछ रहे हैं कि मेवात का मुजरिम कौन है, नूर जलानी की पटकथा का लेखक कौन है, किसने दंगाइयों के हाथ में पेट्रोल बम थमाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिंसा की आग हरियाणा में कब कब भड़की ये समझिए। 2016 जाट आंदोलन के वक्त भी हमने देखा था कि किस तरह से हिंसा हुई थी और यही आगे बढ़ करके 2018 की तस्वीरें भी सामने आई थी। जाट आंदोलन में हमने देखा था सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। 2016 में ही मेवात में भी हिंसा होती है, जब इस हिंसा में 10 लोगों की जान चली जाती है। 2019 में कुरुक्षेत्र में हिंसा होती है, छात्र और पुलिस के बीच ये वहां पर संघर्ष होता है, फीस को लेकर के घमासान होता है। 2020 में फरीदाबाद में हिंसा हुई, सड़क हादसे में मौत पे बवाल के बाद हिंसा भड़की थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये तस्वीरें सामने आई हरियाणा से, जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं।